नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप में मूंगफली की खेती के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो लिखित परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। मूंगफली की खेती। मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरिकिस हाइपोजिया होता है। कुल फैमिली फैबेसी कुल में आता है मूंगफली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूंगफली में सफ़ेद गिटार के लिए प्रयुक्त कीटनाशी का नाम तथा मात्रा लिखिए। उत्तर, यह मूंगफली की सबसे हानिकारक कीट है। यह प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मीथेन 10% को सेविडॉल 25 kg प्रति हेक्टेयर बुआई करने से पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के पौधों की विभिन्न अवस्थाएं बताइए। बीज की बुआई की अवस्था सीडिंग स्टेज। सेकंड है बीजांकुर निकलने की अवस्था इमरोजेंस ऑफ सीडिंग स्टेज। थर्ड है प्रारंभिक पादप वृद्धि अवस्था अर्ली प्लांट ग्रोथ स्टेज। फोर्थ नंबर होती है फूल आने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज। नेक्स्ट होती है फलियां बनने की अवस्था पोड्स फॉर्मेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली सेलिंग प्रतिशत क्या होता है। तो सेलिंग परसेंटेज मूंगफली की 100 प्रति ग्राम फलियों में कितने ग्राम गिरी है, दाने कितने ग्राम उसमें हैं, इस उसका सेलिंग प्रतिशत कहा जाता है। यह लगभग 60 से 70% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने की क्या उपयोगिता है। तो मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने की उपयोगिता जो होती है, मूंगफली का उत्पादन मृदा में तैयार होता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि मृदा भुरभुरी एवं हवादार बनी रहे। अधिकलन या पिंगिंग डाउन की क्रिया में अंडाशय का अग्रभाग मृदा की ओर बढ़कर करता है। मिट्टी चढ़ाने से अंडाशय का प्रवेश मृदा में सुगमता तथा आसानी से हो जाता है एवं मृदा भुरभुरी बनी रहने के कारण अंडाशय से फली का विकास ठीक प्रकार होता है तथा उपज में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली की फैलने वाली तथा गुच्छेदार प्रजातियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूंगफली की गुच्छेदार प्रजातियां, मूंगफली की फैलने वाली प्रजातियां। इन जातियों के पौधों का मुख्य तना लंबा सीधा तथा मजबूत होता है और फैलने वाली में इन प्रजातियों के पौधे का मुख्य तना छोटा फैलने वाला तथा कमजोर होता है।
नेक्स्ट अंतर है जो पौधे के मुख्य आधार से ही उपशाखाएं निकलती हैं। इन जातियों के पौधों में उपशाखाएं भूमि के साथ साथ फैलती हुई निकलती हैं। इन जातियों के पौधों की फलियां मुख्य तने के चारों ओर फैलती हैं। इन जातियों के पौधों की फलियां भूमि में फैली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली बोने की विधि लिखिए। मूंगफली को 30 से 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर बोया जाता है, जिसके लिए देसी हल डिबलर सीड प्लांटर का प्रयोग किया जाता है। तो डिबलर इसका प्रयोग कम क्षेत्रों में मूंगफली की बुआई हेतु किया जाता है, क्योंकि अधिक क्षेत्रफल पर इस विधि से बुआई करने से मजदूरी पर लागत बढ़ जाती है। हल के पीछे हल से उचित दूरी पर लाइन बनाकर बुआई की जाती है, इससे लागत कम आती है। नेक्स्ट है सीड प्लांटर। इससे कम समय में अधिक क्षेत्रफल पर बुआई करने बीजों की एक ही गहराई पर बुआई करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूंगफली में फूल आने के समय गुड़ाई करना क्यों आवश्यक होता है। तो मूंगफली की फलियां मिट्टी के अंदर विकसित होती हैं, इसके लिए मिट्टी का भुरभुरा तथा हवादार बना रहना आवश्यक होता है। इसी कारण हम मूंगफली में अधिकालीन पिगिंग डाउन होने तक निराई गुड़ाई भी करते हैं तथा मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करते हैं। गुड़ाई करना फूल आना प्रारंभ हो जाने पर बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फूल आने के तत्काल बाद ही अधिकालीन पिगिंग डाउन प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था पर गुड़ाई करने से पैंगिंग को यांत्रिक क्षति होती है, जिससे फलियां कम बनने से उपज में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूंगफली के टिक्का रोग का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मूंगफली का टिक्का अथवा पर्ण धब्बा रोग इस रोग से ग्रस्त मूंगफली के पौधे की नीचे की पत्तियों पर इस बीमारी के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये लक्षण फैलते हुए तनों तक पहुंच जाते हैं। पौधों की पत्तियों पर छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग के लगने से पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। आर्द्र व गर्म मौसम में रोग तीव्रता से पनपता है और पौधों से प्राप्त उपज घट जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मूंगफली के 1 किलोग्राम बीज को 2 से 5 ग्राम थायराम रसायन से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। फसल के रोगग्रस्त पौधों के अनुपयोगी भागों को तोड़कर जला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त टिक्का रोगरोधी जातियां जैसे टाइप 64, TMV6 तथा DH8 आदि का बुआई हेतु चुनाव करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती का उल्लेख निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उपयुक्त किस्में, बीज की मात्रा, बोने का समय, खाद एवं उर्वरक आवश्यकता, सिंचाई, उपज, खरपतवार नियंत्रण, कीट रोग प्रबंधन। फर्स्ट नंबर है उपयुक्त किस्में, तो फैलने वाली किस्में T28, M13, M145। गुच्छेदार किस्मों में MH4, कौशल, अंबर, प्रकाश, ज्योति, ये प्रजातियां आती हैं। तीसरा प्रकार है अच्छे गुच्छेदार फैलने वाली प्रजातियां T64, चंद्रा, चित्रा। बीज की मात्रा, गुच्छेदार किस्मों का 90 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, फैलने वाली किस्मों का 60 से 70 kg प्रति हेक्टेयर। दाने उपयोग बुआई हेतु किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है बुआई का समय। उत्तरी भारत में 15 जून से 15 जुलाई तक खरीफ ऋतु में मूंगफली की बुआई की जाती है तथा ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई मार्च माह में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद एवं उर्वरक आवश्यकता। यह दलहनी फसल है जिसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिप्सम 150 से 250 kg प्रति हेक्टेयर तथा बोरेक्स 1 kg प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बुआई के समय कुण में बीज की 2 से 4 सेंटीमीटर नीचे बुआई करनी चाहिए और जिप्सम और बोरेक्स की अंतिम जुताई के समय करनी चाहिए। सिंचाई, मूंगफली में सिंचाई। यह खरीफ ऋतु या वर्षा ऋतु की फसल है जिसके लिए हल्की कई सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अधिकालीन पिंगिंग डाउन तथा फलियां भरते समय मूंगफली में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए अन्यथा उपज कम हो जाती है। मूंगफली की उपज जो होती है सामान्यतः सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है तथा असिंचित क्षेत्रों में 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर मूंगफली की उपज जो होती है 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। खरपतवार प्रबंधन। निराई गुड़ाई 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार की जाती है जिससे खरपतवारों का नियंत्रण होता रहता है। फिर भी रासायनिक खरपतवारनाशी आदि आवश्यक है तो पेंथीमेलाथीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर खरपतवार तथा फसल के जमने से पूर्व 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। कीट प्रबंधन व बीमारी नियंत्रण। मुख्य कीट सफ़ेद सूंडी व्हाइट ग्रब तथा बिहार की बालदार सूंडी मूंगफली का माहू। इनकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व ही बुआई के समय फ्यूराडान फोरेट की 15 से 20 kg मात्रा को खेत में बिखेर कर मिट्टी में दबा देते हैं। इस प्रकार सफ़ेद ग्रब बिहार के
कमला कीट का नियंत्रण हो जाता है। माहू के लिए मोनोक्रोटोफास का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करते हैं। मूंगफली में लगने वाली रोग बीमारी नियंत्रण। सभी बीमारियों से बचाव के लिए बीजों को उपचारित करके ही बोना चाहिए, जैसे बाविस्टिन या कार्बोजिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज को उपचारित करने हेतु पर्याप्त होता है। टिक्का बीमारी गेरुई रस्ट तथा क्लेरोटियम रोग सड़न नामक फफूंदी जनित बीमारी है। इनसे बचाव रखने हेतु बीमारी के लक्षण दिखने पर डाइथेन M45 की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। क्लोरेडियम सड़न से बचाव हेतु बुफेरिया बेसियाना नामक फफूंदी को FYM में मिलाकर मृदा में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगफली की फसल से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली सस्य क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मूंगफली की खेती का वर्णन कीजिए। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको जरूर याद कर लेना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। मूंगफली एक तिलहन खाद्य एवं चारे की प्रमुख फसल है, जो संपूर्ण विश्व के शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी खेती की जाती है। विदेशों में की तुलना में हमारे देश में मूंगफली का उत्पादन लगभग आधा है। इस उत्पादन को उन्नत सस्य क्रियाओं को अपना कर बढ़ाया जा सकता है। ये क्रियाएं निम्न प्रकार हैं। भूमि का चुनाव। मूंगफली की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि बलुई दोमट होती है और इस भूमि में कैल्शियम की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। भूमि का पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। भूमि की विद्युत चालकता 4 मिली सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। इस भूमि में जल निकास का होना भी नियमित आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेत की तैयारी। पहली रबी की फसल कटने के पश्चात मिट्टी पलटने वाले हल से 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात एक बार खेत की हल से जुताई व 2 बार हैरो चला के खेत की मिट्टी बारीक हो जाती है। खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तम फसल चक्र, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। मूंगफली की फसल विभिन्न फसल चक्रों में गेहूं, चना, मटर तथा अन्य फसलों के साथ सम्मिलित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिलवा खेती मतलब मिक्स क्रॉपिंग। मूंगफली की फसल को मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास तथा सूरजमुखी आदि फसलों के साथ मिलवा खेती के रूप में भी उगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग मूंगफली की फसल अरहर, बाजरा, मक्का आदि फसलों के बीच में उगाई जा सकती है। अंतरासस्यन के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न प्रकार हैं: मूंगफली प्लस अरहर, मूंगफली प्लस सूरजमुखी, मूंगफली प्लस ज्वार व मूंगफली प्लस बाजरा, ये प्रमुख होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम जाति का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ गुड वैरायटी। मूंगफली की दो प्रकार की जातियां उगाई जाती हैं। नंबर 1, अच्छे गुच्छे वाली जातियां। गुच्छे वाली जातियां, इन जातियों के पौधे सीधे बढ़ते हैं व मुख्य तना मजबूत होता है। उदाहरण ज्योति, TMV2, JL24, TMV7, TMV9, फैजपुर 1, 5, कुबेर, VG3, VAU13, जवान, ये गुच्छे वाली प्रमुख प्रजातियां हैं मूंगफली की। नेक्स्ट है फैलने वाली जातियां। इन जातियों की मुख्य विशेषता यह है कि भूमि सतह पर फैलकर चलती हैं और इनकी फलियां भी भूमि पर फैली रहती हैं। उदाहरण M13, टाइप 28, टाइप 64, RS1, TMV1, TMV3, TMV6, TMV8, TMV10, AK10, AK810, चंद्रा, M13, M145, PG1, C501, M335 व सोमनाथ, ये प्रमुख प्रजातियां होती हैं मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की। नेक्स्ट पॉइंट है खाद। यह एक तिलहन वर्ग की दाल वाली फसल है। इसके लिए पौधों को पर्याप्त मात्रा में सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भूमि में 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग बुआई से 1 माह पूर्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई दर, सीड रेट। मूंग की असिंचित फसल के लिए बीज की मात्रा 110 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए तथा सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली की बुआई के लिए बीज दर अपेक्षाकृत अधिक रखी जाती है। यह 135 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरण। गुच्छेदार जातियां मूंगफली की जातियों के लिए 45 × 10 सेंटीमीटर का अंतरण रखते हैं तथा फैलकर चलने वाली जातियों के लिए 60 × 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर बीज उपचार। मूंगफली के बीज की बुआई करने से पूर्व उनको विभिन्न रसायनों से उपचारित किया जा सकता है। बीज जनित बीमारियां। विभिन्न बीमारियों का नियंत्रण के लिए बेनकोजेब नामक रसायन को 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज की दर से बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई का समय। खरीफ में मूंगफली की बुआई के लिए 10 जुलाई से 5 अगस्त तक का समय उपयुक्त होता है। रबी के मौसम में बुआई 15 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई के यंत्र। मूंगफली की बुआई पशुचालित सीड ड्रिल व हल के पीछे की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
बुआई की गहराई। मूंगफली के बीज की बुआई की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उर्वरक। मूंगफली के एक दलहनी फसल होने के कारण इसके लिए कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर फसल के लिए 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 40 किलोग्राम पोटास पर्याप्त होती है। इस फसल को सल्फर व कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सल्फर के लिए अमोनियम सल्फेट का उपयोग करना अधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम की पूर्ति हेतु 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। 1 कुंटल मूंगफली उत्पादन के लिए 4.38 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 3 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। जैव उर्वरकों का प्रयोग से उपज में 15 से 30% तक अतिरिक्त वृद्धि होती है। जैविक उर्वरकों से मूंगफली की फसल 20 किलोग्राम तक असिंचित नाइट्रोजन भूमि में संचित रहती संचित करती है। मूंगफली का पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा 200 से 250 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक संचित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल प्रबंधन मैनेजमेंट। खरीफ की फसल के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होती है। रबी में उगाई गई फसल के लिए 8 से 10 सिंचाइयाँ की आवश्यकता होती है। मूंगफली के पौधे पर फूल आते समय तथा फलियां बनते समय भूमि में नमी की उचित मात्रा होनी अत्यंत आवश्यक है। फलियां बनते समय 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भूमि में होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।